जय श्री श्याम भक्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज के दिन व्रत किया जाता है। ये सारी विधि मैंने आपके साथ शेयर की थी, कैसे पूजा की जाती है। तो आज हम भगवान भोलेनाथ की कथा का स्मरण करेंगे और श्री रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। आज के दिन हम तनिक मात्र भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं होता है उनका विवाह हो जाता है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है आज के दिन व्रत करने से उनका विवाह भी होता है। व्रत में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी होने में कुछ दिक्कतें आ जाती है। व्रत को बिल्कुल विधि अनुसार करना चाहिए। वैसे तो ये भोलेनाथ है, अगर आप सिंपल तरीके से एक लोटा जल भी चढ़ा करके आ जाते हैं तो भी मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रद्धा रखनी चाहिए मन के अंदर, पूरे दिन नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और कथा का स्मरण भी करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और पानी का लोटा लेकर के बैठ जाएं। जब आप पूजा कर लें तो आप दिन में 10, 11 बजे, 12 बजे जब भी आपके पास टाइम है तब आप इसमें कहानी कथा को सुने। और कथा को सुनने के टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि बच्चा रो रहा है या काम पड़ा है या फिर जाना है। उन सबको अपना अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बैठ करके अच्छे से कथा सुने। कथा कभी भी अकेले नहीं सुनना चाहिए, या तो किसी को बैठा लेना चाहिए या फिर जैसे कथा सुना रहे हैं ऐसे सुन लेना चाहिए। तो ये 2 जने माने जाते हैं। कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, हुंकारा भरना चाहिए, जिससे हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। कुछ ये नियम होते हैं, जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाती हैं और हमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोले शंकर भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् सपुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगंगा लसब्धालवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालां प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगिष्टं प्रगलं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगमम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मन्थारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परेवान नारायणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नेव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि सशंभो प्रभो पाहि आपन्नमामि सशंभो दुराष्टकमिन्द्रं प्रोक्तं विप्रणे हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति शंभ सदा शिवाय नमः। यह स्तुति गुरु के द्वारा अपने अभिमानी शिष्य को भगवान शिव के श्राप से मुक्त करवाने के लिए की गई प्रार्थना है, जिससे भगवान को प्रसन्न कर गुरु ने सहज शिष्य को पाप से मुक्त करवा दिया। इसलिए इसका शिव पूजा में विशेष महत्व होता है। जो मनुष्य भगवान शंकर की दृष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक या भक्तिपूर्ण पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन पर शंकर जी सदा प्रसन्न होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। एक साहूकार बहुत धनवान था, उसके धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इस चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपके अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इन संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसे कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र से की चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूं। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज को सोमवार का व्रत और शिवरात्रि का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के किसी प्रकार विवाह में किसी अड़चन पैदा ना कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया क्यों न दरवाजे के समय इस पर लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य
संपन्न हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस साल राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे विवाह उसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उसने यज्ञ रच रखा था। उसके पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने मामा से कहा, उस लड़के ने, कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह करके उसके पास गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी तो सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए तो वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसको बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़ी आदर के साथ सत्कार के साथ अपनी लड़की को जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूं। उसी समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राज्य खुशी नीचे आ जाएंगी, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी शिवरात्रि का व्रत या सोमवार का व्रत धारण करता है, उसकी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोले शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैताम नमामि। शीस गंगारधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदियो भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गांधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी।
कल्प धूमि अरु पार जाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छो तो ऋतु ऋतु फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता बोले जी को सुमिरन पूजा करता छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट करो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी। मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को पायक जान हरि दर्शन को। अपनो ज्ञान कृपा कीजो आप तो प्रभु जी सदा शयानी बाबा अवगुण मेरो शब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर बोले बाबा किंकर की बिनती सुनियो। अभय ध्यान दी जो हरिमो को सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी बोले बाबा नमामि शंकर भवानी बोले बाबा। हर हर शंकर तुम शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण हो सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले शाम सदा शिवाय नमः। शंकर भगवान की जय। आज हमने भगवान की कथा स्तुति और भगवान के नाम का स्मरण किया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। हे प्रभु महादेव जी महाराज पार्वती जी आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई तो अबोध बच्ची समझ के माफ़ करना। गलती होगी तो माफ़ करना। इस कथा को जो कहे सुने सुनाए उनकी भी मनोकामना पूरी करना। भगवान जी की कथा के बाद हमें गणेश जी की कथा सुननी चाहिए जो हमें 2 मिनट की एक कथा सुना देती हूँ। विंदायक जी महाराज रंगा चंगा वृंदावन में फिरे सुरंगा। पोत बहू की राबड़ी नवास बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो बड़बड़ करती बांधी दीजो पंथ मोकड़ो घर साकड़ो। राजा को सोजाज रानी को सौभाग सीता को सुहाग बैकुंठ को बास श्री कृष्ण कांदा। जय बोलो विंदायक जी महाराज की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।